दुसरीकडे आंदोलन करणार आहे। लय कट्टाने घर कमवलेत आणि ते आम्हाला घर देत नाही म्हणल्यावर आम्ही काय करायचं? पुढं पुढं बसून जीव जीव गेला हरकत नाही, पण आम्ही बुधवार आणि घराला घर घेतल्याशिवाय राहणार नाही। ही आमची जिद आहे, मेहनत हरकत नहीं। आधी अधूरी बिल्डिंग इस तरीके से बनाई गई है कि आधे से ज्यादा रूम वहां पर लीकेज है। कॉरिडोर में हर सुबह वहां पर पानी जमता है। वहां पर अगर आप देखो फायर सिस्टम का, तो फायर सिस्टम भी वहां पर काम नहीं कर रही है। इस बारे में कंप्लेन वगैरह कुछ रजिस्ट्रेशन की थी आपने या फिर सर शिकायत की? यहाँ पर पंचशील नगर में जो आधी अधूरी बिल्डिंग बनाई है, उस आधी अधूरी बिल्डिंग के नीचे एक बच्ची का उस पर उसके सर पर एक सीमेंट का ठोकरा करके एक पत्थर सीमेंट का उसके सर पर गिर के हो रहा है, सर पर गिर के उसके वहीं पर उसकी जान गई। एक्चुअली उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर बहुत देर से लिया, और जब एफआईआर लिया तब अननोन पर्सन के ऊपर एफआईआर लिया। मुद्दा जनता का, आज का हमारा ये कार्यक्रम जो है मुद्दा जनता का, आज फिर हम आए हैं लोगों के बीच में। जो कल हमने दिखाया था सलम एरिया जो नरगिस दत्त नगर है बांद्रा वेस्ट में, उसके बारे में हमने मुद्दा लिया था। बिल्डर के अगेंस्ट था, कुछ लोग बिल्डर के अगेंस्ट थे, कुछ बिल्डर के सामने थे। आज फिर हम आए हैं चेंबूर एरिया के अंदर, जहाँ पे लोग पिछले 2 साल से अनशन कर रहे हैं अपने घरों के लिए। एसआरए की स्कीम की जो तहत जो इनको घर मिलने थे, इनके घर तोड़े गए हैं, जिसमें से 933 जो अलॉटमेंट देने थे इनको, लेकिन इनमें से सिर्फ 550 लोगों को दिया गया और 150 लोगों को देना बाकी है जो पात्र है। अपात्र की तो बात और कुछ है। अपात्र जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे अपील की जा रही है, और बिल्डर की तरफ से खुद अलग से अपील की जा रही है कि उनको उनके घर ना मिले। इसी मुद्दे पे हम आज बात करते हैं। यहाँ के कुछ स्थानिक लोग हैं, जनता है। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज से। आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? संतोष सांसकर। बताएंगे इस बारे में क्या आखिर क्या मुसीबतें और क्या परेशानी आ रही है जो बिल्डर ने आपके रूम को एक्वायर कर लिया गया एसआरए के तहत, और कुछ 150 जो रूम है वो जो पात्र है उसे नहीं दे रहे हैं, क्या कहेंगे? एसआरए के नॉर्म्स के हिसाब से सारे पात्र लोगों को घर मिलना ज़रूरी है, अहम है, वो कानून में ही लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोग, अगर आप देखोगे तो 933 जन सारे कुल टेनेंट हैं, उसमें से सिर्फ 560 लोगों को घर दिया गया है, और बाकी के जो 300 के ऊपर जो पात्र और अपात्र जो लोग हैं वो आज बाहर है। उनको 5-6 साल से घर नहीं दिया गया है, और घर ना देते हुए उनको 2 साल से भाड़ा भी नहीं दिया गया है। उन लोगों को आज तक यहाँ पर अपना रियाब में घर नहीं मिला है। तो उस चीज़ के लिए और बाकी सारी अलग चीज़ों के लिए क्या आपने बिल्डर से बात की थी? जो बिल्डर ने ये एक्वायर किया उससे बात की थी? यहाँ पर एसआरए में 11 मीटिंग हुई। 11 मीटिंग में हम लोग ने हमारी जो सारी मांगे हैं वो मांगे रखी। उसमें से एक मांग हमारी लोगों को जल्द से जल्द घर देने की भी थी, लेकिन आज तक उस मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। देखिए, हमारे साथ यहाँ की लोकल महिलाएं हैं जिनके अपनी परेशानियां हैं, उनसे भी जानते हैं कि ये पिछले 2 साल से अनशन कर रहे हैं। जानते हैं इनसे क्या प्रॉब्लेम है, क्या है। आम्ही 2 वर्ष झालं इथं आंदोलनाला बसलो, तर आम्हाला भाडं सुद्धा नाही दिलं, आम्हाला घर सुद्धा नाही दिलं। आम्ही खास म्हणून एवढं महामारीमध्ये कोरोनाच्या इथं बसलो। अजिबात आम्ही जवळजवळ 10 ते 11 वेळेस आम्ही एसआरएला आंदोलन केलं, बैठक झाली शिवसी, तरी आमचं नुसते हाच आश्वासन दिलेलं आहे। तरी पण आमच्यावर कोणी सगळे येऊन गेले, तिथं खासदार, आमदार, नगरसेवक, मंत्री सुद्धा येऊन गेलेत। जितेंद्र आवडकर पण गेलेलो होतो आम्ही, त्यांनी पण बैठक केलेली आमच्यावाली, पण ते पण हाच आश्वासन दिलेलं आहे आम्हाला। जर आमच्यावाला हा जर विषय कोणी जर ह्या महिलांचा जर घराचा आणि पुतळ्याचा जर विषय कोणी घेत नसल, तर आमचा लास्टचा पर्याय असाच आहे महिला मंडळाचा, पंचशिला महिला मंडळाचा, की आम्ही मातोश्रीवर ह्या महिला आंदोलन घेऊन जाणार। यानी इनका सीधा सीधा ये कहना है कि जितेंद्र आव्हाड साहब से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, और कई एमएलए और एमपी यहाँ पर आके गए हैं, लेकिन अब महिलाएं जो है अपने घर के लिए ये कह रहे हैं कि अगर हमारा जो मुद्दा, जो जनता का मुद्दा है, हमने जो उठाया है, द अखबार न्यूज़ ने जो मुद्दा उठाया है, अगर वो मुद्दा सॉल्व नहीं होता तो हम मातोश्री के दरवाजा खटखटाएंगे। और भी जानते हैं यहाँ पे काकी काय झालं
काय प्रॉब्लेम आहे सांगा बोला आम्ही लय लय मेहनतीनं बसलो तिथं 2 वर्ष झाले तरी आम्हाला तो घर द्यायना नाही. किती जाऊन सनी आलो त्या याच्याकडे पण गेलो होतो. तो काय म्हणतो आम्ही त्या गाड्या करू गेलो पैसे खर्चून सनी त्याच्याकडे गेलो तर तो म्हणतो काय करायचं मी थांबा माझं घर पडे. त्याचं घर पडे ना आम्ही रोडावर बसलो त्याची त्याला काळजी नाही आहे. आम्ही एवढा करोनामध्ये बिगर याचा बसतो कसं कशी दैन काढित होता आम्ही. आमच्या येडे बागडे कोणी येऊन सनीट आमची छेड काढित आहे तरी आम्ही बसेल. मच्छर असते तरी बसतो आम्ही. बिगर जेवणाचा इथं बसतो त्याला कदर येत नाही त्या माणसाला. त्याला आवडला कदर आमची येत नाही. तो म्हणतो आमचं घर पडे. अरे तुपलं घर पडे पण आम्ही रस्त्यावर आहेत ना. आमचा रस्ता तू नीट करून दे ना. तो हातात आहे ना. तो जर आमचा नाही नीट केलं तर आम्ही काय करणार आहे. आम्ही तेच करणार आहे. मातोश्रीकडे आंदोलन करणार आहे. लय कष्टानं घरं कमवलेत आणि ते आम्हाला घरं देत नाही म्हणल्यावर आम्ही काय करायचं. पुढं बसून जीव गेला हरकत नाही पण आम्ही बुद्ध यार आणि घराला घर घेतल्याशिवाय राहणार नाही. ही आमची जिद आहे. मेहनत हरकत नाही. जान गई तो परवाह नहीं हम लेकिन बुद्ध विहार और अपने घर के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे. जान की कोई परवाह नहीं लेकिन हम जरूर मातोश्री पे जाएंगे. आए और भी लोग हैं यहाँ पे इनसे जानते हैं क्या होगी आपको परेशानियां इस मामले में बताइए. सर बात तो ऐसा है कि आर्यन बिल्डर जो है इन्होंने जो एकदम घनेना काम किया है. अभी तक जिन लोगों को घर देना चाहिए बुद्ध विहार देना चाहिए उन्होंने मान्य किया था. जब शुरुआत 2012 में उन्होंने बताया था कि हम घर को घर देंगे और बुद्ध विहार बना के देंगे आपको सब सुविधा बन करके देंगे. लेकिन फिलहाल इन्होंने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं है और ना ही किसी को घर दिया है ना ही किसी को अभी तक 1.5 साल से भाड़ा भी नहीं दिया किसी को. और ना ही एक जो बिल्डिंग बनाई है ये ऐसा खंडर बनाया है कि इनके अंदर लीकेज चालू है. बाथरूम लीकेज है पानी लीकेज है टाँकी लीकेज है और ठीक से फायर ब्रिगेड का पानी नहीं है. वो टाँकी खाली है सब लीकेज हो रहा है. इन्होंने जो सुविधा देना चाहिए वो अभी तक कोई सुविधा दिया नहीं है और ये सिर्फ हाँ बोलता है बाकी कुछ करता नहीं है. ये फ्रॉड बिल्डर है. जो सुविधा मिलनी चाहिए जनता को जो जिसका अधिकार है जो जिसका हक बनता है और वे काम होता है. यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं उनका भी काम होता है. जो लोकल नगर सेवक है उनका भी काम होता है. और ख़ास करके जो जिम्मेदारी बिल्डर ने ली है कि उनको अपना भाड़ा दे ताकि वो बाहर रह सके. भाड़ा भी नहीं मिल रहा है. देखिए एक माँ के आंसू. एक जो माँ है जो अपने बच्चों के लिए अपना आशियाना ढूंढती है. अपने बच्चों के लिए वो अपना घर के लिए लड़ाई लड़ रही है. पिछले 2 सालों से वो लड़ाई लड़ रही है लेकिन उनको अपना घर नहीं है. सरकार से ये निवेदन है कि इनकी आंसू की कद्र करे इनकी आंसू की कद्र करे. जानते हैं हमारे साथ और भी लोग हैं. क्या है भाई बताएंगे क्या नाम है आपका. मेरा नाम नासिर शेख है. ये स्कीम की शुरुआत ही अंडरवर्ल्ड से हुई थी हमारे यहाँ पे 2008-2010 में. छोटा राजन और इनकी कंपनी यहाँ पे स्कीम में उतरे थे. डेवलपर उनके साथ में मिलके धमकी बहुत सी बातें हुई यहाँ पे. क्या इस बात की आपके पास सबूत है. सबूत है. उनके ऊपर FIR हुआ था. FIR की कॉपी है. 1 से 2 बार हुआ यहाँ पे. लोगों को डराया गया. हमारे दोस्त सैयद नियामत ने उसके ऊपर FIR किए थे. उसके ऊपर उसको विड्रॉ करने के लिए जबरन कहा गया उसको. यहाँ पे बहुत सी बातें. हम लोग को भी यहाँ पे बहुत सी धमकी आ रही है. आज हम लोग यहाँ पे 2 साल से यहाँ पे बैठे हैं यहाँ पे. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर पॉलिटिशियन ही लोग यहाँ पे अगर डेवलपर रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी पार्टी के सीधे डेवलपर चेतन भानुशाली ये हिकमत उड़ान सेने का आमदार है. ये अगर ये लोग ही यहाँ पे सब डेवलपर के पार्टनर रहेंगे तो हाँ आमदार तो हम लोग किसके साथ उम्मीद रखें. हम लोग जाए तो किधर जाए. क्योंकि जहाँ मीटिंग हुई हमारे पास SRA में 50 टाइम मीटिंग हुई. लोखंडे साहब के पास दीपक कपूर के साथ में मीटिंग. हमारी बातों को दबाया जाता है वहाँ पे. हमारी सुनवाई नहीं हो रही वहाँ पे. आज देखो यहाँ पे आज कम से कम 150 लोग पात्र लोग हैं जो आज बाहर है. उनको भाड़ा नहीं है. भाड़ा देने आया तो भाड़ा नहीं दे रहा. आज हम लोग को भाड़ा नहीं है. बिल्डर ने भाड़े की बात की थी. क्या भाड़े के बारे में डिस्कस हुई थी आपकी. भाड़े का हम लोग का AGRC से ऑर्डर हो गया. हाई पावर कमेटी से ऑर्डर हो गया कि इनको 11 महीने का एडवांस रेंट देना है इन लोग को. हाई कोर्ट ने बोला गया है. लेकिन अभी कोरोना के चलते अभी हमने वहाँ पे 11 महीने का एडवांस रेट मिला है. नहीं दिया है किसी को भी. हम लोग को 4 महीने का दिया है वो भी कम 50,000 दिया. हम लोग का निकला 1,70,000 तकरीबन निकल रहा है. 50,000 दिया है. यानी 4 महीने का मिला है. खाली 4 महीने
यानी 11 महीने का एडवांस रेट देना था, रेंट देना था, लेकिन बिल्डर ने कुछ नहीं दिया। समस्या तरी की तरी इसी तरह से है और समस्या का समाधान अभी हुआ नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचे और लोगों की समस्या को सॉल्व करे। देखते हैं आगे और भी जानते हैं इस बारे में, बताइए। यहाँ पर पंचशील नगर में जो आधी अधूरी बिल्डिंग बनाई है, उस आधी अधूरी बिल्डिंग के नीचे एक बच्ची का उस पर उसके सर पर एक सीमेंट का ठोकरा करके एक पत्थर सीमेंट का उसके सर पर गिर के हो रहा है, सर पर गिर के उसके वहीं पर उसकी जान गई। एक्चुअली उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर बहुत देर से लिया और जब एफआईआर लिया तब अननोन पर्सन के ऊपर एफआईआर लिया, मतलब नाम पता नहीं है। फिर हम लोग ने एक बड़ा मोर्चा निकाला और पुलिस को बताया कि ये जो बिल्डर की लापरवाही है, इस लापरवाही के कारण उस बच्ची के सर पर पत्थर पड़ा और उस बच्ची वहाँ पर उसकी जान चली गई। तो इसके लिए बिल्डर को ही दोषी वहाँ पर बनाना चाहिए और बिल्डर पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हमारा आंदोलन होने के बाद फिर बिल्डर पर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद 1 साल का वहाँ पर पीरियड खत्म हुआ, लेकिन आज तक पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है। कौन है बिल्डर? बिल्डर आर्यन रियल्टर्स और आशापुरा डेवलपर के जो पार्टनर्स है, जैसे आर्यन रियल्टर्स का जतिन मेहता, जैसे अभी मुन्ना नासिर शेख ने जो बताया कि जो जतिन मेहता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, उसका जो संपर्क है संबंध है डायरेक्ट छोटा राजन से है। छोटा राजन, जतिन मेहता, पॉल्सन जोसेफ, इनके ऊपर यहाँ पर एफआईआर दर्ज है। एफआईआर का नंबर है 33/2010। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है। ये जो आदमी है ये क्रिमिनल माइंड का है। इस क्रिमिनल माइंड ने हमारे पंचशील की पूरी वाट लगा दी इसने। और अब हमारा यही यहाँ पर एक यहाँ पर निवेदन है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को भी यहाँ पर न्याय मिले। सारे रहवासी को तो न्याय मिले ही, लेकिन उस बच्ची को भी वहाँ पर न्याय मिले, ये हमारी सबकी मनोकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचशील नगर में ऐसा मसला हुआ है कि सारा आसमान फटा है, पता नहीं कहाँ से सीए और कहाँ पर पकड़े। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर बुद्ध विहार का मसला आज तक यहाँ पर पेंडिंग है, लोगों को भाड़े नहीं दिए गए हैं, बिल्डिंग आधी अधूरी बनाई गई है। आधी अधूरी बिल्डिंग इस तरीके से बनाई गई है कि आधे से ज़्यादा रूम वहाँ पर लीकेज है। कॉरिडोर में हर सुबह वहाँ पर पानी जमता है। वहाँ पर अगर आप देखो फायर सिस्टम का, तो फायर सिस्टम भी वहाँ पर काम नहीं कर रही है। इस बारे में कंप्लेन वगैरह कुछ रजिस्ट्रेशन की थी आपने या फिर सर शिकायत की? इसी सारे मसले को लेकर यहाँ पर अनशन शुरू हो रहा है। इस अनशन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि ये सारी जो बातें हैं, ये जो मूलभूत बातें हैं जो बिल्डर ने हमको देनी चाहिए, ये यहाँ पर नहीं दे रहा है। हमारा अहम मसला है बुद्ध विहार का, लेकिन बुद्ध विहार के साथ साथ ये सारी बातें लेकर यहाँ पर अनशन पे हम लोग बैठे हैं। अनशन के माध्यम से 11 मीटिंग हुई है सारे के साथ, लेकिन आज तक बिल्डर को ऐसा कोई आदेश ऐसा नहीं दिया नहीं कि आप ये काम इस तरीके से करो करके। अनशन का मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, अनशन के कई मुद्दे हैं, जैसे कि सारे का मसला, साथ साथ बुद्ध विहार का मामला है, रेंट का मामला है, लीकेज का मामला है, फायर का मामला है, कई मामले ऐसे। 2 साल से अनशन कंटिन्यू चालू है, लोग यहाँ पे 2 साल से बैठे हुए हैं। और मैं लोगों से जो प्रतिनिधि है, लोक प्रतिनिधि है, और साथ ही साथ जो ऑफिसर है जो इनके देख रखरखाव की जानकारी रखते हैं, उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ हमारे द अखबार न्यूज़ की तरफ से कि इसका ख्याल करें, इस बारे में ध्यान दें कि लोग यहाँ पे अनशन में बैठे हुए। हमारी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि इनके बारे में सोचें। महामारी के काल में, कोरोना काल में जो लोग काफ़ी परेशान थे, काफ़ी आहत थे, जिन्हें खाने के वांदे हो चुके हैं, रोज़ी रोटी के मसले बन चुके हैं, पिछले 1 साल से लोग जो है, कई लोग जिनके खाने की परेशानियां हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो दाने दाने को तरस गए। उसी बीच में लोगों ने अनशन किया है और अनशन पिछले 2 साल से चल रहा है। अनशन का मकसद ये है कि अपने घर, अपना आशियाना, अपने खुद के घर, देखिए अभी भी बात करते हैं, ये देखिए मसला आखिर क्यों बना पड़ा है, और औरतों से बात करते हैं। पंचशील नगर येथील प्रकरण हे अजून पेंडिंग असतानाही उच्च न्यायालयाने कसलाही निकाल न देता बिल्डरने महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासक यांना हाताशी धरून आमचा मंडप तोडण्यात आला, कारण त्यांनी पैसे भरपूर चारले आणि आम्हाला बिल्डरचे माणसं एवढे घाबरतात, त्यांनी आम्हाला हटवायसाठी 2-3 हजार पोलिसांच्या गाड्या मागवल्या, बाहेरून पोलीस मागवले, त्याच्यात हिंमत नाही पुढे येऊन आमची लढायला, तो आमच्या पुढे येत नाही। हा मॅटर आम्ही जितेंद्र आव्हाडच्या बंगल्यावर घेऊन गेलो, त्यांनी आम्हाला वेळ दिली, तारखेवर आम्ही परत गेलो
आम्हाला तो बोलतो माझं घर पडलं आणि आम्ही 2 वर्ष झाली इथं उपोषणला बसलो. या महामारी करोनाच्या रोगामध्ये बसलो, त्याला आमची काळजी नाही. गृहमंत्री आहेस ना तू, तर येऊन आमचा निकाल लाव ना. आम्ही त्याच्या दारात गेलो तर आम्हाला त्याच्या घराचं आश्वासन देतो. आज आम्हाला बुद्धविहार त्यांनी देत नाही, पण आम्ही घेणार आणि हक्काने घेणार. त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार, भरपूर जळावं लागेल. आम्ही आमरण उपोषण करू, त्यानंतर ते नाही झालं तर आम्ही ते जीव मारण्याचा प्रयत्न करणार. यानी हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड के जो बंगले पे जाकर इन्होंने अपनी अर्जी दी, दरख्वास्त दी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा खुद बंगला गिर रहा है। और लास्ट में इन्होंने कहा है कि लास्ट में ये कह रहे हैं कि अगर ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, इशू सॉल्व नहीं होता, तो हम अपनी जान दे देंगे। आइए, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो सरकार है, भ्रष्ट सरकार, जो सरकार है ना, भ्रष्ट सरकार है। आज 2 साल से हम लोग भूखे उपासे बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन हर पार्टी के आदमी लोग आते हैं चेले चपाटे। बोले तो सरकार में शिवसेना का हो या बीजेपी का हो, सबका चेले चपाटे आते हैं। आमदार खासदार ये सब चेले चपाटे आते हैं, बड़े गृह मंत्री आते हैं, सब आते हैं, लेकिन सब आश्वासन देके चले। कौन आया था आपके पास? जितेंद्र अवार्ड आया और वो अपना रविंद्र वायकर आया, ये सब आया, लेकिन आश्वासन 10 दिन में आपका क्लियर करता हूँ, लेकिन पता नहीं सरकार कहाँ मर गई। और आज ये ऐसी स्थिति है कि जितेंद्र अवार्ड को भी मालूम है कि ये बिल्डिंग कंजेस्टेड बनी हुई है, पर भी बिल्डर के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं। मैं एक आखिरी बात बोलूंगा आप लोग के माध्यम से। एसआरए के जो अधिकारी है, एसआरए के जो ऑफिसर्स है, मैं लोखंडे साहब के बारे में नहीं बोलूंगा। उन्होंने बहुत डेयरिंग करके हमें ऑर्डर पास किया यहाँ पे बुद्धविहार बांधो सेल में, और उसको चैलेंज किया डेवलपर ने हाईकोर्ट में। लेकिन एसआरए के जितने अधिकारी है, इंजीनियर डिपार्टमेंट से लेके एआर डिपार्टमेंट से जो भी है, ये सब के सब करप्टेड है। और खासकर डेप्यूटी चीफ इंजीनियर मिटकर कान खोल के सुन ले, तो सबसे बड़ा कुत्ता कमीना है एसआरए का, दलाल है सबसे बड़ा बिल्डर लोग का, जो हमारा ऑर्डर होने के बावजूद तो बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। अगर हमें हमारी घर, हमारा बुद्धविहार नहीं मिलेगा, हम अपनी जान कैसे देंगे ना, खुशी खुशी, वो भी देख लेना। ये मैं सरकार को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा अगर फैसला नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे आपको भी पता नहीं। यहाँ पे दूसरा क्या होएगा पता नहीं मुझे। जान बहुत जली है, मैं बात नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जहाँ आ रहा है बिल्डर पैसे पे पैसे फिरा रहा है, पैसे पे पैसे दे रहा है। यहाँ पे सुनवाई नहीं। 2 साल से लोग पड़े, कितने लोग मर गए, घर मिलेगा, हमारा भाड़ा नहीं। बिल्डिंग की हालत देखो, 20% जगह हमको दिया, 80% उसने लिया है। ये क्या हो रहा है? ये कौन सा पुनर्वसन हो रहा है? ये एसआरए स्लम रिहेबिलिटेशन है क्या बिल्डर रिहेबिलिटेशन हो रहा है? ये मुझे समझ में आ रहा है। ये आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये बताइए कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, इनके अंदर कौन से वो लोग हैं जिनको अपना घर मिला है और वो आपका साथ दे रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मतलब नाम हम तो गिना नहीं सकते, कोई अभी तक आए नहीं है, वो शाम को भी आ जाएंगे। लेकिन ये जो आंदोलन हो रहा है, ये जिनको घर मिला है वो भी है, और जिनको घर मिला नहीं है आज तक वो भी है। जो जिसको घर मिला है वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो बुद्धविहार था, वो बुद्धविहार हमें अच्छी तरीके से मिले। बिल्डर बुद्धविहार दे रहा है, लेकिन बिल्डिंग के अंदर दे रहा है, जो बुद्धविहार का विद्रूपीकरण है, जो बुद्ध का इंसल्ट है। हम ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी सी मांग है कि वो जो बुद्ध विहार है वो ओपन स्पेस में दे दे, लेकिन बिल्डर वहाँ पर ओपन स्पेस में बुद्ध विहार देने पर राजी नहीं हो रहा है। एसआरए ने उसको लेटर भेजा है। उस एसआरए ने कहा कि आप ओपन स्पेस पे आपके बुद्ध विहार के प्लान सबमिट करो, फिर भी वो प्लान सबमिट नहीं कर रहा है। उसके बाद एसआरए ने इलेक्शन लिया, सारे लोगों का इलेक्शन हो और बुद्ध विहार का लोकेशन कहाँ पर हो ये डिसाइड हो। उसने उस प्लान को और उस इलेक्शन को वहाँ पर उसने हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। आज वो मैटर हाईकोर्ट में सबजुडाइस है। सबजुडाइस होने के बाद भी उसने हमारा मंडप तोड़ा। वो मंडप तोड़ने के बाद हमने यहाँ पर फुटपाथ पर हम लोग बैठे हैं। ये भी फुटपाथ पर बैठने के लिए हमको वहाँ पर मना कर रहे हैं बिल्डर। बीएमसी नहीं मना कर रही है, पुलिस नहीं मना कर रही है, लेकिन बिल्डर पुलिस को और बीएमसी को पैसे देकर अभी ये मंडप भी हमको तोड़ने के लिए वहाँ पर राजी कर रहा है। तो ये कब तक चलेगा ताई? आता कधी चालू त्या कोर लोक जरी चाललं तर आम्ही हारणार नाहीत। त्याने आमच्यावर किती अत्याचार केला तरी आम्ही याला हारणार नाहीत। आम्ही त्यांची मागणी मंदिराची घेणार, बुद्धविहारची घेणार, म्हणजे घेणार। घर तर आमच्या हक्काचे, आम्ही सगळे पात्र आहेत। ये सबसे बड़ी लड़ाई बुद्ध विहार की है। सबसे बड़ी लड़ाई बुद्धविहार की। वो तो उसका बाप भी घर देगा, वो क्यों नहीं देगा?
तो ये सबसे बड़ी लड़ाई जो है बुद्ध विहार की है, ये धार्मिक स्थल की लड़ाई है, मंदिर की लड़ाई है बुद्ध विहार की, और साथ ही साथ अपने घर की लड़ाई है। जो घर की लड़ाई है वो खास करके 2 साल से चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ अहम मुद्दा ये है कि ये बुद्ध विहार की भी लड़ाई है। लड़ाई बुद्ध विहार की है, लड़ाई मंदिर की है, लड़ाई जो है धार्मिक स्थल की है, साथ ही साथ घर की है, और ये पीछे नहीं हटने वाले, अपनी जान देने वाले। ये ऐसा यहाँ के स्थानिक लोगों का कहना है कि हम हटेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे, चले हमारी जान चले जाए। यहाँ पे इनका कहना है कि हम अकेले नहीं है, यहाँ पे सारे लोग हमारे साथ हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो कैमरामैन इमरान के साथ मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। तो आज आपके चैनल द अखबार न्यूज़ ने आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आया था, मुद्दा जनता का, जिसमें आपको हमारे करस्पॉन्डेंट जाफर उस्मान शेख उन्होंने आपको सारी डिटेल बताई किस तरह से लोग यहाँ पे परेशान हैं और कहाँ से लोग यहाँ पर आके बैठ रहे हैं ताकि उन्हें उनका घर, उनका हक और उनकी जो खुशियाँ है वो मिल सके। और मैं चाहूँगा इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसे मुद्दे और लाए जाए और इन मुद्दों को गवर्नमेंट को ताकि ये बताया जाए कि इन्हें सॉल्व करने की बहुत ही ज़रूरत है।